आज है 4 नवंबर 2020 और 4 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स की जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल भुगतान के लिए आशा पे नामक एंड्रॉयड ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने डिजिटल पेमेंट के लिए आशा पे नाम का एक एंड्रॉयड ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये जो ऐप है ये स्पेशली आशा वर्कर के लिए है, जो सामाजिक स्वास्थ्य कर्मी होती हैं आशा वर्कर, उनके लिए ये आशा पे नाम का एंड्रॉयड ऐप और वेब पोर्टल है। अब हरियाणा ने लॉन्च किया है, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, हरियाणा में अभी हेल्प मी नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में लॉन्च हुई और समाधान से विकास नामक एक वन टाइम सेटलमेंट योजना हरियाणा में लॉन्च हुई है। हरियाणा में पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बन रही है। हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं। ए सचिवालय पोर्टल भी हरियाणा में लॉन्च हुआ है और सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन भी हरियाणा में हुआ है। अच्छा, हरियाणा में किसान मित्र भी तो नियुक्त किए गए हैं, आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में नियुक्त किए गए हैं, स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में नियुक्त किए गए हैं। तो ये तीनों तरह के मित्र आप याद रखिए। अच्छा, आशा पे मोबाइल ऐप सुन के एक और पे रिलेटेड ऐप याद आनी चाहिए। युवा पे नामक एक ऐप भी लॉन्च हुआ था। युवा पे वो किसने लॉन्च किया था? यस बैंक ने। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात की सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी संगीता सिंह को गुजरात की सतर्कता आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है संगीता सिंह, ये रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और इन्हीं को गुजरात की सतर्कता आयुक्त यानी कि विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया। अब गुजरात की बात है तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात की चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात नंबर 1 पे है। सेकंड नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। गुजरात पुलिस इंडिया की पहली ऐसी पुलिस बन गई है जिसके पास टेजर गन है। टेजर गन यानी कि ई गन, इनसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में शुरू हुआ। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक एक अनूठी पहल गुजरात में लॉन्च हुई है। अच्छा, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात में शुरू हुई है। धनवंतरी रथ की शुरुआत भी गुजरात में की गई। गुजरात में नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकरिया लेक है और एक खिचाड़िया लेक भी गुजरात में है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क भी है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिस्का ग्रुप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी राजकुमार राव को सिस्का ग्रुप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सिस्का, इसकी आपने लाइट्स देखी होंगे। तो सिस्का ग्रुप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है राजकुमार राव को। अच्छा, एक न्यूट्रिशन ब्रांड है वेलवर्स्ट, इसने युवराज सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इससे पहले पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अच्छा, सीएट टायर ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है वेदांतु, उसने भी आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अच्छा, मिंत्रा ने कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो ये अभी कुछ ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन मुगफली ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो अभी तंजानिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है जॉन मुगफली ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तंजानिया, तो ये मैप में कहां है? ये है मैप में तंजानिया, ये है अफ्रीकन कंट्री। तंजानिया की कैपिटल क्या है? डोडोमा। तंजानिया की करेंसी क्या है? तंजानियन शिलिंग।
और तंजानिया के राष्ट्रपति का चुनाव तो अब इन्हीं ने जीत लिया है, जॉन मुगुफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टी.एन. कृष्णन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वायलिन वादक थे टी.एन. कृष्णन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये थे टी.एन. कृष्णन। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था और संगीत कलानिधि पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है? तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि पीजीसीआईएल ने अभय चौधरी को अपना निदेशक अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यह है अभय चौधरी और इन्हीं को पीजीसीआईएल ने अपना निदेशक अपॉइंट किया है। अब पीजीसीआईएल इसकी स्थापना कब हुई? 1989 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? गुड़गांव में। और अब इसके निदेशक बने हैं अभय चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन कहां हुआ है? तो अभी केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, केरल के वेल्ली टूरिस्ट विलेज में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन हुआ है। यह है भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन। इसमें मात्र 3 बोगी हैं, इसमें 45 लोग बैठ सकते हैं और ये 2.5 किलोमीटर तक चलेगी। तो ये भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन है। अब केरल की बात है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल में अभी के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट देने के लिए था। केरल में तिरंगा पहल शुरू हुई थी, ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए थी। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में लॉन्च हुए और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल में लॉन्च हुआ है। अच्छा, केरल की बात है तो केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईबुडी सोलर नेशनल पार्क, मत्तेकेट्टम सोलर नेशनल पार्क, पंबड़म सोलर नेशनल पार्क और एरविकुलम नेशनल पार्क। ये केरल के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। केरल, कर्नाटक और झारखंड तीनों का राजकीय पशु हाथी है। अभी जो एसडीजी इंडेक्स जारी किया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, उसमें केरल टॉप पर था और केरल में कुटुम्बश्री होटल भी शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेंडामोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक बुक लिखी है टी बंदोपाध्याय ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यह है पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक बुक और इसको टी बंदोपाध्याय ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पाक सीमा पर किस राज्य में 8000 मेगावाट क्षमता का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो अभी राजस्थान में भारत पाक सीमा पर 8000 मेगावाट क्षमता का एक रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, अब राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। तो अभी राजस्थान की विधानसभा में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के लिए एक विधेयक भी पारित किया गया है, यह भी आप याद रखिए। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए। राजकॉप सिटीजन ऐप राजस्थान में लॉन्च हुआ है। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म राजस्थान में लॉन्च हुआ है। आयु एवं सेहत साथी ऐप राजस्थान में लॉन्च हुई है। और राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? सरिस्का, रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क। एक केवला देवघाना पक्षी बिहार भी है राजस्थान में, यह भी आपको याद रखना है, केवला देवघाना पक्षी बिहार। इंदिरा रसोई की शुरुआत भी राजस्थान में हुई है और राजस्थान में जो मिल्क प्रोडक्ट है उनकी प्योरिटी की जांच के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान भी शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? तो शेन वॉटसन ये ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर है और अभी इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये है शेन वॉटसन, ये ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं और अब इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइमन अनुहर्ट और इप्सास द्वारा जारी नेशनल ब्रांड इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो साइमन अनुहर्ट और इप्सास द्वारा एक नेशनल ब्रांड इंडेक्स जारी किया गया, इसमें जर्मनी टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस इंडेक्स का क्या मतलब है? इस इंडेक्स का मतलब यह है कि अगर किसी देश को हम सिर्फ ब्रांड माने, एक देश को ब्रांड माने, तो कौन सा देश नंबर 1 ब्रांड है? तो जर्मनी नंबर 1 पे है,
ब्रिटेन दूसरे नंबर पे है और अपना भारत 34वें नंबर पे है। तो नंबर 1 ब्रांड देश है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, इससे पहले दिल्ली सरकार ने सुगंधित तंबाकू उत्पादों पर भी रोक लगा दी थी। और एक राज्य और है जिसने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था, वो राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र खुले सिगरेट की बिक्री पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है और अब इस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा दिल्ली ने की है। अच्छा, दिल्ली की बात है तो भारत का पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा दिल्ली में बना है। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में खोला गया था। अच्छा, दिल्ली की बात है तो नई दिल्ली हमारी कैपिटल कैसे बनी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले 1911 में यह घोषणा हुई कि कैपिटल कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर होगी। उसके बाद जो आज की डेट में नाम है न्यू दिल्ली, ये नाम दिया गया 1927 में। और उसके बाद फाइनली 13 फरवरी 1931 को न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल बन गई। तो इस तरह से न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी राजीव जलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है राजीव जलोटा और इन्हीं को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एएआई ने किस एयरपोर्ट को 50 साल के लिए अडानी ग्रुप को लीज पर दिया है? तो अभी मंगलुरु हवाई अड्डे को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 50 साल के लिए अडानी ग्रुप को लीज पर दे दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये प्रतिबंध आंध्र प्रदेश ने लगाया है, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, आंध्र प्रदेश में अभी मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए थे। नवरनालू पेदलांद्र कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। जगन्ना विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई है। और फलों के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश। अच्छा, फलों के उत्पादन में तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। सब्जियों के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? तो सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। अच्छा, ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत आंध्र प्रदेश में हुई थी। आंध्र प्रदेश में 2 नेशनल पार्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है पापीकोंडा नेशनल पार्क और एक है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। तो इतना आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता कौन बना है? तो अभी अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता बना। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले ए संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहां किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।